बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th मैथ यूनिट नंबर 8 और उसका थ्योरम नंबर है 3। इसकी स्टेटमेंट मैंने पहले से बोर्ड पे लिख ली है, जिसमें वो कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल, यानी एक तो हमने फिगर में कोई ट्रायंगल बनानी है और वो ट्रायंगल किसी भी तरह की हो सकती है, चूँकि उसने कहा है इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स, यानी ट्रायंगल की कोई सी दो साइडों की लेंथ के स्क्वायर्स लें और फिर उनको ऐड करें, यानी उनका सम लें, तो फिर वो इक्वल होगा ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तीसरी साइड जो बचेगी ट्रायंगल की, उसका हाफ कर लें और उस हाफ का स्क्वायर लें और फिर उसको डबल करें, उसके इक्वल होगा। और टुगेदर विद, यानी उसमें कुछ और भी ऐड करना है, और वो है ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन, यानी इस ट्रायंगल का एक मीडियन। और मीडियन कौन सा? विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करने वाला जो मीडियन है उसका भी स्क्वायर लेंगे और उसको डबल करेंगे और वो ऐड करेंगे थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के डबल में, तो फिर वो इक्वल होगा। तो इस स्टेटमेंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जिक्र है इन एनी ट्रायंगल का। तो ज़ाहिर है फिगर में हमने एक तो ट्रायंगल बनानी है, पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर इस स्टेटमेंट पे मज़ीद गौर करेंगे। तो ये हो गई एक ट्रायंगल। अगर इसका नाम रख दें ABC। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल, तो कोई सी भी ट्रायंगल हो सकती है। हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया, इसकी तीन साइडें हैं, एक साइड AB है, दूसरी साइड BC और तीसरी साइड AC। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट में उसने हमें कौन सी बातें बताई हैं, यानी जो चीज़ हमने गिवन में लिखनी है, और कौन सी चीज़ हमने प्रूव करके देनी है, यानी इसका टू प्रूव क्या होगा। तो सबसे पहले वो ये कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि सम होना चाहिए। सम का मतलब ऐड करना है, किसको? स्क्वायर्स को। तो जाहिर है इधर भी कोई स्क्वायर होगा और इस तरफ भी कोई स्क्वायर होगा, तो उन स्क्वायर्स का सम लेना है। और वो स्क्वायर्स किसके हैं? ऑन एनी टू साइड्स, यानी इस ट्रायंगल की कोई सी दो साइडों के स्क्वायर। तो हम एक साइड ये ले लेते हैं AB, यानी एक स्क्वायर हो जाएगा AB का, और दूसरी साइड इस तरफ वाली ले लेते हैं, इसको कहेंगे AC, तो दूसरा स्क्वायर हो जाएगा AC का। यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स, दो साइडें हैं AB और AC, उनके स्क्वायर लें और उन स्क्वायर्स का सम लें। तो आगे वो कह रहा है इज़ इक्वल टू, यानी ये सारी चीज़ इक्वल है। किसके इक्वल है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब डबल करना है, किसको? द स्क्वायर, स्क्वायर को। और स्क्वायर किस चीज़ का? हाफ द थर्ड साइड, ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो BC बच गई है, क्योंकि ये दो साइडें तो हम पहले लिख चुके हैं। तो तीसरी साइड इसकी है BC, और वो कह रहा है उस BC का भी हाफ लें। तो अगर हम BC का मिड पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, लेट से ये D है, तो इस D के इस तरफ जो साइड है वो BD बनेगी, और ये BD इस पूरी BC का हाफ होगी। तो यहाँ पर हमने चूँकि थर्ड साइड का हाफ लिखना है, तो BD लिख लेते हैं। BD इज़ दी हाफ ऑफ द थर्ड साइड। और वो कह रहा है कि ट्वाइस, यानी टू टाइम्स, द स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, ऑन हाफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड का हाफ। तो वो हमने लिख लिया है कि तीसरी साइड के हाफ का स्क्वायर लें और उसको डबल कर दें। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, आगे वो कह रहा है टुगेदर विद, यानी इसमें कुछ और भी ऐड करना है, और वो क्या है? ट्वाइस। फिर ट्वाइस आ गया, टू लिखेंगे, ट्वाइस द स्क्वायर, और स्क्वायर किसका?
ऑन द मीडियन यानी मीडियन का, तो इसका मतलब है कि फिगर में हमने एक मीडियन भी ड्रा करना है और मीडियन उसने बता दिया है कि विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी वो मीडियन जो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करे। तो मीडियन जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है और इसमें मीडियन ने बाइसेक्ट करना है थर्ड साइड BC को, यानी BC का जो मिड पॉइंट हमने लिया हुआ है D, इसको अगर हम सामने वाले वर्टेक्स A से मिला दें तो ये जो मीडियन होगा ये तीसरी साइड को पॉइंट D पर बाइसेक्ट करेगा। तो पहले ये मीडियन ड्रा कर लेते हैं। तो ये AD हो गया मीडियन जो कि बाइसेक्ट कर रहा है तीसरी साइड BC को, और वो ये कह रहा है कि टुगेदर विद, ये जिसमें प्लस करें, ट्वाइस द स्क्वायर, 2 टाइम्स स्क्वायर, और स्क्वायर किसका, मीडियन का, और मीडियन कौन सा, विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करने वाला मीडियन है AD। तो यहाँ हमने लिखना है AD का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, यानी ये जितना भी लिखा हुआ है ये सारी बात हमने साबित करके देनी है। तो इसको तो लिखेंगे टू प्रूव में। इसके अलावा जो कुछ स्टेटमेंट में मौजूद है वो लिखना है गिवन में। तो अब हम इसको शुरू करते हैं और पहली हेडिंग लगाएंगे गिवन। अच्छा, गिवन में जाहिर है एक तो ट्रायंगल है, इन एनी ट्रायंगल उसने कहा है, तो एक तो ट्रायंगल लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, एक तो हो गई ट्रायंगल ABC। अब उसके अंदर जो मीडियन है जो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है इसको भी गिवन में ही लिख देते हैं, क्योंकि टू प्रूव में तो हमने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखनी है, तो इसके अलावा जितनी बातें यहाँ स्टेटमेंट में हैं वो गिवन में लिखेंगे। तो मीडियन वाली बात भी गिवन में ही लिख देते हैं। द मीडियन, और मीडियन है AD, और वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तीसरी साइड BC को, जिसका मतलब ये है कि जो D है ये फिर BC का मिड पॉइंट है, और BD और CD ये दोनों पार्ट्स जो बने हैं ये आपस में इक्वल हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ CD और BD आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि AD मीडियन है और मीडियन होने के नाते ये तीसरी साइड BC को पॉइंट D पर उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके जो दो पार्ट्स बनेंगे वो आपस में मेजरमेंट में इक्वल होंगे। तो ये तो हो गया गिवन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव। अब प्रूव हमने वही बातें करनी है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, तो अब इस पे दोबारा बहस नहीं करते, इसी चीज़ को इधर लिख लेते हैं कि हमने प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल की दो साइडें हों, एक AB ले लें और एक AC ले लें, और इन दोनों साइडों की मेजरमेंट के स्क्वायर लें और उनको आपस में ऐड करें, यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो फिर ये इक्वल होंगे 2 टाइम्स तीसरी साइड के हाफ का स्क्वायर, तीसरी साइड इसकी BC है, उसका हाफ अगर BD ले लें तो उसका स्क्वायर लें तो उसको डबल करें, ये 2 टाइम्स तीसरी साइड के हाफ का स्क्वायर, और टुगेदर विद उसमें मज़ीद ऐड करेंगे ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन, ये जो मीडियन हमने ड्रा किया है AD इसकी मेजरमेंट का स्क्वायर, और उसको भी ट्वाइस करके डबल करके ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यही बात इधर लिख लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AD स्क्वायर। तो ये हो गया टू प्रूव। नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतनी सी है कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है वर्टेक्स A से
सामने वाली साइड BC पर, ये जो BC साइड है इसके ऊपर पॉइंट A से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से, और इस पॉइंट को हम F का नाम दे देते हैं। तो ये जो AF लाइन है ये BC पर परपेंडिकुलर है। तो यही चीज़ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लेते हैं, ड्रा AF परपेंडिकुलर ओवर BC, यानी AF जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं और वो है प्रूफ। अच्छा, इसकी दो कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। इस फिगर में हमने जो कंस्ट्रक्शन में मीडियन ड्रा किया था AD, तो उस मीडियन की वजह से जो ओरिजिनल ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ABC, वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई थी। एक ट्रायंगल है ADB, ये वाली लेफ़्ट साइड वाली ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल होगी ADC। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेटली लेना है, यानी पहले एक ट्रायंगल लेकर कोई चीज़ प्रूव करेंगे, फिर दूसरी ट्रायंगल लेकर कुछ प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर उनको ऐड कर देंगे। तो ये जो लेफ़्ट साइड वाली ट्रायंगल है इसमें पॉइंट D पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये एंगल एक्यूट एंगल है, क्योंकि लेस देन 90 है तो ये एक्यूट एंगल है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखें पॉइंट D पर जो एंगल बन रहा है ये मोर देन 90 है, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम थ्योरम नंबर 2 को इस्तेमाल करेंगे। अभी जो इसी चैप्टर का दूसरा थ्योरम है तो उसमें जो कुछ हम पढ़ चुके हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे इस ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें एक्यूट एंगल मौजूद है पॉइंट D पर, और इस ट्रायंगल में पॉइंट D पर चूँकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसमें इस्तेमाल होगा थ्योरम नंबर 1। तो पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसका नाम लिखेंगे ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB, चूँकि इस ट्रायंगल में पॉइंट D पर बनने वाला एंगल एक्यूट है, तो यही बात लिख लें कि सिंस एंगल ADB इज एक्यूट एंगल, तो थ्योरम नंबर 2 के मुताबिक ट्रायंगल के अंदर जो एक्यूट एंगल है उसके अपोजिट साइड, यानी इसमें पॉइंट D वाला एंगल एक्यूट हमने लिया हुआ है, तो इसके जो अपोजिट साइड बनेगी वो बनेगी AB, यानी इस साइड का स्क्वायर ऑफ AB ये इक्वल होगा टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, या वो दो साइडें जो उस एंगल को बना रही हैं, इस एक्यूट एंगल को। इस एक्यूट एंगल को बनाने वाली एक साइड AD है, दूसरी साइड BD है, तो इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि एक ले लेते हैं BD का स्क्वायर प्लस दूसरा हो जाएगा AD का स्क्वायर, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। थ्योरम नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि डिमिनिश्ड ट्वाइस द रेक्टेंगल। अब इसमें हमने माइनस करना है 2 टाइम्स रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की जो दो साइडें हैं एक तो उन दोनों साइडों में से लेनी है, जो दो साइडें हमने यहाँ पर लिखी हैं BD और AD, तो इसमें से हम BD ले लेते हैं। तो 2 टाइम्स मेजरमेंट BD, और इसका मल्टीप्लाई करना है दूसरी साइड के प्रोजेक्शन के साथ। तो दूसरी साइड है AD, और AD की जो प्रोजेक्शन है वो बन रही है इसमें FD, यानी हमने जो परपेंडिकुलर पॉइंट A से ड्रा किया था पॉइंट F तक, तो जो AD की प्रोजेक्शन है वो पॉइंट D से F तक जाएगी, तो FD जो है वो प्रोजेक्शन है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई FD।
तो 2 टाइम्स बी डी इंटू एफ डी माइनस कर लें इन दोनों स्क्वायर्स में से, तो ये इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के। ये चीज़ हमने ली है थ्योरम नंबर 2 से, तो इसकी रीज़न में आप थ्योरम 2 लिख दें। और इस पूरी स्टेटमेंट को कर दें नंबर 1। और अब आ जाएं दूसरी ट्रायंगल में। पॉइंट डी से जो इस तरफ वाली ये साइड है या ये वाले जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी सी, अब इसमें आ जाए तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। इसमें जो पॉइंट डी पर एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट नहीं है। तो यही बात लिख लें कि सिंस एंगल ए डी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो इस पे अब हम थ्योरम नंबर 1 इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि थ्योरम नंबर 1 में जिक्र है ऑब्ट्यूज एंगल का। तो उसमें वो कह रहा है थ्योरम नंबर 1 में कि अगर ट्रायंगल के अंदर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो और उसके जो अपोजिट साइड है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड इस ट्रायंगल में बनेगी ए सी, तो उसका जो स्क्वायर है यानी ए सी का स्क्वायर ये इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, यानी उस ऑब्ट्यूज एंगल को जो बनाने वाली 2 साइडें हैं, एक सी डी हो जाएगी और एक ए डी हो जाएगी, इनके स्क्वायर्स का सम, यानी एक ले लेंगे सी डी का स्क्वायर प्लस दूसरा हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, और टुगेदर विद, अब इसमें ऐड करना है ट्वाइस द रेक्टेंगल। और यहाँ पर भी रेक्टेंगल उसी तरह होगी कि उसकी एक साइड तो इन्हीं में से ले लेंगे, हम ये सी डी ले लेते हैं, यानी मेजरमेंट सी डी, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको दूसरी साइड की प्रोजेक्शन के साथ, और दूसरी साइड इसमें है ए डी, और ए डी की प्रोजेक्शन वही एफ डी होगी, जो कि हमने पहले भी लिखा है पिछले पार्ट में। यहाँ पर भी हमने यही लिखा है कि एफ डी जो है वो प्रोजेक्शन है, और इसमें भी चूँकि साइड वही ए डी है तो इसकी वही प्रोजेक्शन एफ डी होगी, तो मेजरमेंट एफ डी कर दें। और इसकी रीज़न में लिख दें थ्योरम 1, क्योंकि ये चीज़ हमने थ्योरम 1 को इस्तेमाल करके फाइंड आउट की है। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जो लिखी हुई है, इसको एक बार फिर अगर लिख लें तो इसको एक बार फिर लिखते हैं। फर्स्ट टर्म है ए सी स्क्वायर और ये इक्वल है सी डी स्क्वायर के। अब सी डी फिगर में देखें तो ये वाली साइड है, डी से इस तरफ ये सी डी है और डी से इस तरफ वाली साइड बी डी है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। गिवन में लिखा हुआ है कि मेजरमेंट बी डी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट सी डी, यानी सी डी और बी डी आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो जहाँ पर सी डी लिखा हुआ है वहाँ पर हम बी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट इक्वल है। तो इसको रिप्लेस कर दें बी डी के साथ, बी डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मेजरमेंट सी डी, और फिर वही सी डी है और ये इक्वल है बी डी के। गिवन में लिखा हुआ है कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो इसको भी रिप्लेस कर दें बी डी के साथ। तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स मेजरमेंट बी डी इंटू मेजरमेंट एफ डी, और इसको कर दें नंबर 2। अच्छा, इसकी रीज़न में गिवन लिख दें या ये वाली चीज़ लिख दें कि मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। बी डी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट सी डी के, और ये चीज़ गिवन में लिखी हुई है, हमने गिवन से ली है। अब अगले स्टेप में आपने सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, यानी ये वाली जो इक्वेशन जिसको हमने नंबर 1 किया था और ये इक्वेशन जिसको नंबर 2 किया है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। तो जो 1 की लेफ़्ट साइड है उसमें है ए बी स्क्वायर, यहाँ आएगा ए बी स्क्वायर, इसमें ऐड होगी 2 की लेफ़्ट साइड और वो है ए सी स्क्वायर, और ये इक्वल होगा इसकी राइट साइड प्लस इसकी राइट साइड। तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड में पहली टर्म है बी डी स्क्वायर
और इसकी भी पहली टर्म जो है राइट साइड में वो बी डी स्क्वायर है, यानी सेम टर्म्स 2 टाइम्स आ रही है और हमने इनको ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो बी डी स्क्वायर है ये 2 टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सेकंड टर्म देखें, इसमें ए डी स्क्वायर है, इसमें भी ए डी स्क्वायर है, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी प्लस 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। उसके बाद जो थर्ड टर्म है इसमें है 2 इंटू बी डी इंटू एफ डी माइनस साइन के साथ, और इसमें है 2 टाइम्स बी डी इंटू एफ डी प्लस साइन के साथ। तो चूँकि ये दोनों सेम टर्म्स हैं और साइन डिफरेंट हैं और हमने इनको ऐड करना है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर में यहाँ पर ये नहीं आएंगी। तो यही इसका आंसर आएगा। रीज़न में क्या लिखेंगे कि हमने ऐड किया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी एडिंग 1 एंड 2। अब यही चीज़ हमने प्रूव करना थी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। टू प्रूव में भी सेम यही बात लिखी हुई है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। चूँकि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, यानी 2 प्रूफ तक हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने चैप्टर नंबर 8 का थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।